स्टूडेंट्स ఉందా पहले तो पिछली क्लास में Okay, good afternoon, everyone. Okay, am I clear? My voice and my video both are clear? My audio video both are clear? Yes sir. Okay. तो भाई कैसे हो सब लोग? All good? So this is your first class, right? आपका आज पहली क्लास है और पहली क्लास ही मेरी है. Okay. I am good. Okay. ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सभी लोगों ने एडमिशन लेने से पहले ऑब्वियसली मेरा कोई ना कोई रिकॉर्डेड वीडियो या फिर यूट्यूब पर आपने कोई ना कोई सेशन देखा होगा. ऑब्वियसली नहीं देखा? नहीं देखा तो बिना डेमोन्स्ट्रेशन के आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, इतना आपको भरोसा है? अच्छा, तब भी एक बार तो आपने देखा होगा भैया, एडमिशन लेने जा रहे हो कि भाई कौन फैकल्टी है, क्या है. ओके, श्योर है? तो पसंद आया था आपको वहां पर? ठीक है, तो ये आप लोग क्या फर्स्ट क्लास है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो जो एग्जाम्स के लिए आप अप्रोच कर रहे हो, है ना. ओके, तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? ओनली एसएससी, ओनली. सिर्फ 2 लोग ही हैं ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ओनली 2 वोट्स एसएससी ओनली. ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो बैंक ओनली के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब ओनली फॉर बैंक्स? काफी स्टूडेंट्स हैं. पायल, आई हैव नॉट येट टेकन योर ऑप्शंस. ओके, तो लगभग 13 से 14 स्टूडेंट्स हमारे पास बैंक ओनली के हैं और एसएससी ओनली के लिए 2 हैं. एसएससी प्लस बैंक के लिए कितने हैं यहाँ पर? ठीक है, कुछ जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है वो एसएससी प्लस बैंक के लिए हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे बारे में जान लिया होगा, मेरे अचीवमेंट्स के बारे में जो भी है. ठीक है, मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ. मैं इंडियन रेलवेज में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ 2018 से, बट स्टिल अभी तक अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ. इस ईयर आरआरबी पीओ मेंस क्वालिफाई किया था. ओके, इंटरव्यू के लिए भी गया था. ओके, बट आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉर इट बिकॉज आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड फॉर इंडियन रेलवेज. तो मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स भी, पीओ का मेंस भी क्वालिफाई किया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, और इंडियन रेलवेज में भी मैं गया हुआ हूँ. तो मेरा बेसिक हमेशा से फोकस रहा था या तो रेलवेज या बैंकिंग. ओके, बैंकिंग का थोड़ा बहुत जो आपका रेलवेज का है वो काफी कुछ सिमिलर रहता है, रीजनिंग का पार्ट एसएससी के पार्ट से. बट यहाँ पर इन माई फर्स्ट क्लास में हमेशा एक चीज बताता हूँ. अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप में से कि बैंक और एसएससी में क्या डिफरेंस है, मतलब बैंक और एसएससी में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस. हमें पोस्ट से, फिलहाल हम पोस्ट की बात नहीं कर रहे. डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस, on the basis of syllabus we are discussing it. अगर आप में से किसी ने अभी एक बार सिलेबस को स्टडी किया है बिफोर टेकिंग द एडमिशन,
कि भाई क्या बेसिकली डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने काउंसलिंग के टाइम पूछे होंगे। ओके, more or less than that, there is a very big difference in bank and SSC on the basis of reasoning subject. ये जो सब्जेक्ट है ना रीजनिंग का, ये बैंकिंग वालों के लिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट रेंज में लाई करता है, और एसएससी वालों के लिए ये इजी टू हल्का फुल्का मॉडरेट की रेंज में लाई करता है। एसएससी वाले स्टूडेंट्स को ये वाला पोर्शन सिर्फ प्रीलिम्स में पढ़ना पड़ता है, ओनली फॉर प्रीलिम्स, दैट इज ऑफ 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। अभी मैं बताऊंगा एक एक चीज आपको। एंड ये वाला जो पोर्शन है आपका रीजनिंग सेक्शन का, बच्चों आज हम लोग एक तो आपके बारे में डिस्कशन करेंगे, और एक जो अगले 4 महीने तक हम लोग कमर कस के तैयारी करने वाले हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हमारे पास ये है बच्चों कि जो रीजनिंग सेक्शन है दैट लाइज इन द लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट। रीजनिंग सेक्शन आपका बैंकिंग एग्जाम्स में, चाहे आप बच्चों कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, रिसेंटली एसबीआई क्लर्क आने वाला है जून के लास्ट वीक में। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लान्ड टू एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई? हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लान्ड टू एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई? ओके, तो जिन लोगों ने अप्लाई करा है कि कैसी प्रिपरेशन है आपकी? यार आप जिसकी एज नहीं है तो अच्छी बात है ना, छोटे हो थोड़ी सी शांति रखो। जिनकी एज हो चुकी है वो लोग बताओ मुझे। और अभी आपकी एज है तो प्रिपेयर करो आराम से, क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर अच्छे से प्रिपेयर करो, सिट बैक एंड प्रिपेयर हार्ड। ओके, नो इशू। तो रीजनिंग सेक्शन में आपका प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, 35 क्वेश्चंस आते हैं आपके 35 मार्क्स के, एंड दे लाई फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल। एंड देन कम्स मेंस। 200 मार्क्स का पेपर होता है, एंड एसबीआई पीओ का 50 मार्क्स का ऐसे और लेटर राइटिंग होता है, और आईबीपीएस पीओ का 25 मार्क्स का ऐसे और लेटर राइटिंग होता है। उसको हटाकर 200 में से 60 मार्क्स की रीजनिंग होती है मेंस में। और ये बच्चों इसका लेवल रहता है आपका हार्ड, थोड़ा बहुत मॉडरेट, एक आधा क्वेश्चन मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड लेवल रहता है। ठीक है, समझ आया? तो यहां पर जो बेसिक और सबसे बड़ा डिफरेंस है एसएससी के और बैंक के सिलेबस में, वो है रीजनिंग का। एसएससी वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ इजी टू हल्का फुल्का मॉडरेट लेवल का रीजनिंग पढ़ना है, बट बैंकिंग वाले को मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक का रीजनिंग पढ़ना है। समझ आया? देखो वैसे तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, बट मैं आपको सारे सब्जेक्ट का डिफरेंस बैंकिंग के पर्सपेक्टिव में, एसएससी के पर्सपेक्टिव में अच्छे से समझा सकता हूं। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट कम मैथ्स। ठीक है, तो बेसिकली मेरा नाम विश्वास है, आपको पता होगा। मैं बेसिकली स्टूडेंट्स को फोकस करता हूं, मतलब कहने का मतलब ये है फोकस मैं दोनों पे करता हूं, बट बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा गाइड करता हूं, क्योंकि मैं बैंकिंग के पेपर्स देता हूं, मैंने बैंकिंग के पेपर्स भी क्लियर करे हुए हैं। और मोहित सर जो है आपको मैथ्स की जो फैकल्टी है, उन्हें भी बैंकिंग रीजनिंग के बारे में पूरा पता है, बट वो एसएससी के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके एग्जाम देते उन्होंने उसके क्लियर किए हुए हैं, तो वो आपको एसएससी के लिए थोड़ा और कन्फाइंड तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो अगर मैं एसएससी के और बैंक के लिए बात करता हूं मैथ्स के पर्सपेक्टिव में, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपको सारा का सारा अरिथमेटिक पढ़ना है। आपको सारा का सारा अरिथमेटिक पढ़ना है, ध्यान से सुनना। कौन कौन से टॉपिक होते हैं? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो। रेशियो के अंदर आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस आता है, इसी के बेस पर पार्टनरशिप के प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम वर्क एंड वेजेस। ओके, ये हो गया, 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 ये हो गया। ओके, 2 3 4 5 6। नेक्स्ट कम्स टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद आपका आता है
मिक्सचर एंड एलिगेशन, एंड नेक्स्ट हम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चे चाहे आप एसएससी वाले हो चाहे आप बैंक वाले हो, आपको ये सारा पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स आपको दोनों को ही कवर करने हैं, ये आपके लिए कॉमन है। ठीक, अब मैथ्स का मेजर मेजर डिफरेंस स्टार्ट होता है यहां से। तो जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एडवांस मैथ पढ़ना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे जियोमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, और ये हो गए आपके ज्योमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, और ये कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। बैंकिंग वालों को यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज मैथ्स में, और यहाँ पर आप एसएससी वाले भी डीआई पढ़ते हैं और आपको भी यहाँ पर डीआई पढ़ना पड़ता है। आपको बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि सर कि इनका कैसे कैसे कहाँ कहाँ कितना वेटेज और क्या इनका लेवल रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एसएससी में। प्रीलिम्स में 50 मार्क्स की मैथ्स आएगी और 200 मार्क्स की मैथ्स आएगी मेंस में, टोटल 250 मार्क्स का वेटेज हो गया। बैंकिंग में 35 मार्क्स की आएगी आपकी प्रीलिम्स में, और मेंस में आएगी 45 मार्क्स की। ठीक है, तो ये आपका रहा एसएससी और बैंक में मैथ्स का वेटेज। क्या समझ में आई चीजें, डिफरेंस समझ में आया सिलेबस में दोनों का आपको बच्चों? आफ्टर टेलिंग यू द सिलेबस मैं आपको आपके भी क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए। देन नेक्स्ट कम्स बच्चों इंग्लिश। इंग्लिश का एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कम आइडिया रहता है, क्योंकि मैं भी जब एग्जाम्स देने जाता हूँ तो मेरा जो मेजर स्कोर रहता है बैंकिंग में वो मैथ और रीजनिंग सेक्शन में रहता है। इंग्लिश में मेरा ये है कि हाँ मेरा कट ऑफ निकल जाता है, बट स्टिल कैसे पढ़ना है। एसएससी वालों के और बैंक वालों के इंग्लिश के सिलेबस में जो बेसिक्स होते हैं ना वो तो दोनों की सेम है, बट एसएससी के केस में क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपका सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम फ्रेसेस, ये आपका कम से कम 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन तक रहता है। तो कहने का मतलब ये एसएससी में 50% जो इंग्लिश आती है ये रटने वाली आती है। ठीक है, मेमोरी बेस आती है। बैंकिंग के एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पास आरसी आते हैं बड़े बड़े, तो जितनी अच्छी आपकी रीडिंग स्किल होगी उतना अच्छा आप उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक, बात करते हैं इनके वेटेज की। तो ये अगेन आपका रहता है 15 मार्क्स प्रीलिम्स, 200 मार्क्स आपका मेंस होता है, और शायद 100 मार्क्स का अराउंड आपका थर्ड फेस होता है। यहाँ पे आपका ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग होता है, तो लगभग 350 मार्क्स का इंग्लिश आपका एसएससी में रहता है। इसमें आपका रहता है 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स, उसके बाद 40 मार्क्स का लगभग आपका रहता है मेंस में, और मेंस में आपका एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में 50 मार्क्स का ऐसे लेटर राइटिंग होता है, और आईबीपीएस पीओ में 25 मार्क्स का ऐसे लेटर राइटिंग होता है। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का पार्ट है बच्चों। ये क्लियर हुआ, थर्ड पोर्शन, थर्ड सेक्शन क्लियर हुआ। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना बच्चों, बिकॉज जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना आप लोग, है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है आप किसकी तैयारी करने आए हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने आए हो, और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, फोर्थ थिंग आती है आपके पास जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना।
जब मैं एसएससी के लिए बात करता हूँ, जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, तो मेरा हिसाब किताब क्या है वो सुनो। आपके पास 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन रहते हैं, 50 मार्क्स का बस। प्रीलिम्स में रहता है, मेंस में कुछ नहीं, थर्ड फेज में कुछ नहीं। इसमें बच्चों आपका आता है लगभग 35 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक रहते हैं, क्योंकि आपका जो क्लर्क का एग्जाम होता है ना, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का, उसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं, और आपका एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब सुनो, यहां पर सिलेबस में डिफरेंस है यहाँ पे काफी। यहां पर ये जो लेवल रहता है ये मॉडरेट रहता है। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और कुछ बच गया? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, इतने सब्जेक्टों से मिलाकर 25 क्वेश्चन आते हैं। मॉडरेट लेवल का रहता है। यहां पर आपका अगर मान के चलते हैं 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 40 क्वेश्चंस आपके, या 40 तो चलो नहीं, 35 से 40 मान के चलते, 35 से 40 क्वेश्चंस, ये आपका लास्ट 6 महीने का मान के चलते हैं कि पेपर होता है आपका जुलाई में, मेंस का पेपर, क्योंकि बच्चों ये प्रीलिम्स में नहीं आता। ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर ये सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, मेंस में नहीं आता। ठीक है बच्चों, ये अगर आपका पेपर लेटर सपोज करो आप जुलाई में दे रहे हो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस 6 मंथ का आपको करंट बच्चों सिर्फ पढ़ना नहीं है, करंट को समझना है। करंट का जितना डिटेल के अंदर आप जा सकते हो उतना आपको जाना है, क्योंकि अगर आपके कोई भी बड़े भाई या आपका कोई कजन जिन्होंने इस साल का एसबीआई पीओ का मेंस और आरआरबी पीओ का मेंस दिया होगा, तो कभी उनसे पूछना, या आप मुझसे पूछ लो। मैंने सारे मेंस दिए थे इस बार, इसमें से मेरे 2 क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, तो इसमें जो मेंस का जो करंट अफेयर्स आया था ना, एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ का, उन्होंने बच्चों के पसीने छुड़ा दिए थे। माइंड माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। आप YouTube पर जाकर कहीं भी सर्च कर लेना, एसबीआई पीओ मेंस 2020 करंट अफेयर्स फीडबैक, बच्चों के पसीने छूट गए थे। और अगर इस बात के बाद भी आपको भरोसा नहीं हो रहा हो ना, तो इसकी सेक्शनल कट ऑफ जाकर चेक कर लेना। एसबीआई पीओ में तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहती, आरआर पीओ आरआरबी पीओ में जनरल कैटेगरी की 4.5 नंबर कट ऑफ गई थी 40 में से। कितनी कट ऑफ गई थी जनरल सेक्शन की? 4.5 नंबर। बच्चों के पसीने छुटा दिए थे करंट अफेयर्स ने। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि ये अगर सिर्फ करंट पूछ रहे हैं तो इजी होगा, नहीं। ये आपको विद्वान वाले सवाल पूछेंगे जो आप पढ़ के भी नहीं आए होगे। आपने न्यूज भी पढ़ ली होगी, आपने हेडलाइन भी पढ़ ली होगी, लेकिन आप कहोगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं। इतना डीप में पूछते हैं। बाकी 15 मार्क्स का यहाँ पर आपका रहता है फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड, मतलब बेसिकली रहता तो करंट का पार्ट है, लेकिन फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें रहती है। समझ आया बच्चों? चौथा और आखिरी भाग बैंकिंग और एसएससी का। बच्चे थोड़े से एक्टिव रहो, माहौल बहुत खराब है। थोड़े से एक्टिव रहोगे, कम्युनिकेट करते रहोगे, तो आपकी पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। ओके, अगर आप मेरी पॉजिटिविटी बना के रखोगे ना, अगर आप मेरी पॉजिटिविटी बना के रखोगे ना, तो मैं गारंटी से दे रहा हूं, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। वैसे तो मैं अपना 100% देता हूं, लेकिन अगर आप मेरी पॉजिटिविटी बना के रखोगे ना, तो मैं 1000% दे सकता हूँ। ये चीज आपको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते जी नहीं, गौरव पांडे। बैंकिंग एग्जाम्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, नाइदर इन साइंस। हाँ, कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके आरआरबी पीओ, दैट इज रिजर्व रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी पीओ मेंस में कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन इसमें डाल देते हैं, और आरआरबी क्लर्क में डाल देते हैं। बट आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क में ऐसा कुछ भी नहीं आता। ठीक है भाई बच्चों? ठीक है, चलो। तो अब हम लोग बातचीत करेंगे 1 to 1। किसको क्या समस्या है, क्या डाउट है, वो पूछ सकता है सिलेबस से रिलेटेड।
किस तरीके से, अगर आप अभी यंगस्टर हो, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, तो किस तरीके से अप्रोच करना है कि आपका सब चीज चल जाए। 1 साल के अंदर आप टारगेट करो, क्योंकि बच्चों इस साल के एंड में सारे पेपर्स होंगे। आरआरबी पीओ क्लर्क होगा, एसबीआई पीओ। सर आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस भी सेम ही है, बिल्कुल। आरबीआई ग्रेड बी का आप लगभग मान सकते हो एसबीआई पीओ मेंस का लेवल रहता है। सुमक महाजन, ठीक है। कोई क्वेरी, कोई किसी भी तरह की बात, हाउ टू मेक जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग। जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग बनाने का देखो, एसएससी वाला पार्ट का अगर आप पूछ रहे हो शौर्य कुंडू, तो आप एक काम करना, डू वन फेवर फॉर मी, गो एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू मोहित सर, जो आपको मैथ्स में पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे। और बैंकिंग के लिए अगर आप मुझसे बात करोगे बच्चों, द बेस्ट वे टू डू जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग, टू रीड डेली न्यूज़पेपर। कम से कम रोजाना, अगर आप ये समझो कि इफ यू आर टारगेटिंग, और मैं पहले ही बोल रहा हूं कि आपको ज्यादा करंट नहीं पढ़ना, 6 महीने का पढ़ना है, लेकिन 6 महीने का भी तरीके से पढ़ना है। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि आप अक्टूबर के मंथ में देने वाले हो बैंकिंग का कोई भी एग्जाम, बच्चों एसबीआई पीओ अभी सुश्री नहीं होगा, क्योंकि एसबीआई पीओ अभी जनवरी में होके चुका है, और एसबीआई पीओ अभी निफ्टी भी हो चुकी है मार्च के महीने में, ठीक है। तो अभी तो एसबीआई पीओ शायद इस साल के लास्ट तक आएगा तो यहाँ पर प्रीलिम्स आ रहा है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ की डेट्स आ चुकी हैं, वो अक्टूबर नवंबर के मंथ में होगा। आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है। तो अगर आप उनको टारगेट कर रहे हो, तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा, वो आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, ठीक है बच्चों। जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे थोड़ा सा अपना फोकस बना के रखो। डेली के डेली न्यूज को पढ़ना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है। बैंकिंग अवेयरनेस आपका सब्जेक्ट यहाँ पर वो लिया जाएगा एक सर के थ्रू, जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, वो आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ाएंगे। वहां से आप बैंकिंग अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग करो, उन टर्म्स पर फोकस बनाओ और बैंकिंग की न्यूज पे ध्यान दो बराबर। ठीक है बच्चों, और कोई बात, और कोई समस्या जो आप पूछना चाहते हो? आप मेरे से रिलेटेड कोई चीज पूछना चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो क्यूरियस होते हैं कि भाई हमें जो बंदा पढ़ा रहा है या हमें जो फैकल्टी पढ़ा रही है, क्या है भाई, बताओ अपने बारे में। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो खोजबीन करते रहते हैं इस चीज को लेकर। योर ऑल क्वेश्चंस आर वेलकम बच्चों। पहली क्लास है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से मैं कुछ भी वेलकम नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्लास से हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा सीधे सिलेबस पे। ओके, should I show you something how to prepare general awareness? Even I also do the same. मुस्कान, मुस्कान आप पहले किसी और बैच में थे, if I am not wrong? मुस्कान सफी, because I have seen your name in some other batch. हाँ, yes. Okay. देखो मेरी बात सुनो, आप कोई भी पेपर लेके आते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो आप द हिंदू लेके आ रहे हो, ठीक है। देखो वैसे तो क्या चीज है कि अखबार पढ़ना इज अ गुड हैबिट, बट आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ की फैकल्टीज का काम है कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट न्यूज फिल्टर करके देने का, जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर पीडीएफ मिलेगी, उसको पढ़ो। मैं आपको बताऊंगा, देखो अपने आप को दूसरों से अलग कैसे करना है, उसका एक तरीका है। जैसे मैंने आपको एक हेडलाइन दी कि इंडिया के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया, ये आपने यहां से मिली हुई करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ में पढ़ी ये हेडलाइन। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे करेंगे कि कौन सी कंट्री ने अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया है, उस कंट्री के बारे में, कौन सी कंट्री है, उसका पीएम कौन सा है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो क्यूरियस है कि सर क्या इतना ही न्यूज इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा नहीं। गूगल पे जाओ, उस पर्टिकुलर हेडलाइन को डालो, सर्च करो कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कौन सी कंपनी है, उस कंपनी का पेरेंट कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका सीईओ कौन है। अब क्या हुआ, आप सबको यहां से इंस्टीट्यूट से पीडीएफ मिली, आप सभी लोगों ने पढ़ी, लेकिन एक स्टूडेंट ने उस न्यूज को सर्च किया, सर्च करने के बाद उसने 10 बातें वहां से और निकाली, तो आगे कौन निकल जाएगा भीड़ में, बताओ मुझे, आगे कौन निकल जाएगा भीड़ में। समझ आ रहा है? अखबार पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है यहाँ जो पीडीएफ मिले, उस पीडीएफ की एक एक हेडलाइन को पढ़ो,
उस हेडलाइन को गूगल पे सर्च करो और एक्स्ट्रा डाटा वहां से निकालो। और हाँ, नोट्स की बात कर रहे थे तो बच्चे नोट्स बनाना, जी स्नेहा आपने जो नाम डाला है, नोट्स बनाना इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एंड रिवाइज देम ऑन द डेली, ऑन द वीकली बेसिस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को यहां तक? Sir, I have command of general awareness and current affairs in Hindi medium. And can I do math and reasoning in both languages? In which medium I should give the exam? Okay, अब बाकी लोग कुछ तो बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? सब लोग चुप से कैसे बैठे हो यार? ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे मत करो यार। अब शौर्य कुंदू एक बात बताओ, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई सीएम है तो उस कंटेंट को मेमोराइज ही करना पड़ेगा, और क्या उसको समझोगे तो है नहीं यार। रीजनिंग में तरीके समझा सकता हूँ, मैथ वाले सर मैथ के शॉर्टकट ट्रिक समझा सकते हैं, करंट अफेयर्स में क्या करेंगे, डेली बेसिस पर रिवीजन करो। ओके गौरव पांडे, पांडे जी, मैं आपको पांडे जी बोल सकता हूँ गौरव? आपको थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ, पांडे जी। हिताशी सिंह सोम, कुछ कहना चाहते हो या अभी आपने ज्वाइन किया? इट लुक्स लाइक मींस बेस्ट वे इज मेकिंग नोट्स। सॉरी, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट वे। एंड नॉट ओनली मेकिंग नोट्स, तो कॉपी भरने के अलावा ये नहीं कि कॉपी भरती जा रही है भैया, वीकली बेस पे पन्ने भी पलटने होंगे, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू धीरज क्वेश्चन। धीरज देखो, धीरज मे आई नो कि आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी के लिए? देखो धीरज, अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हिंदी को भी कर सकते हो और इंग्लिश को भी कर सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो। लेकिन अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट, अगर धीरज की जगह कोई स्टूडेंट होता जो बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा होता, तो मैं उसको बोलता इंग्लिश में जाओ। क्योंकि क्या होता है, जो एसएससी में इंग्लिश आती है ना, एसएससी में इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश ऐसी इंग्लिश है, अगर आपकी उसके ऊपर कमांड इंग्लिश की अच्छी भी नहीं है तो भी आप आराम से उसमें 25 में से 18-19 क्वेश्चन सही कर दोगे। लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे नहीं होंगे बैंकिंग में, तो आपके इंग्लिश का बहुत पुअर होगा स्कोर। ठीक, अगर आप ऐसे सीख लिए हो धीरज, तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जा सकते हो। लेकिन अगर इफ यू प्लान इन फ्यूचर टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम, देन आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही प्रेफर करना, चाहे वो आपका मैथ का सेक्शन हो चाहे रीजनिंग का सेक्शन हो। ठीक है, ठीक है बच्चों। Hitachi Singh Soom, do you want to say something? No, sir. Okay. Okay, no say anything. Okay. तो नाउ ये बात थी भाई कि आप लोग यहाँ आए हो तो ये सारी चीजों की, एसएससी का जनरल अवेयरनेस। गौरव त्यागी, एक बात होती है, जितना ज्ञान होगा उतना ही दूंगा, फालतू नहीं दूंगा ज्ञान, ठीक है। एसएससी का एक्चुअली टू वेरी ऑनेस्ट, एज अ स्टूडेंट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन एसएससी एग्जाम्स, सो मैंने कभी उसे प्रेफर नहीं किया। मैं बैंकिंग और रेलवेज के एग्जाम्स को हमेशा प्रेफर किया और उनको क्रैक भी किया, दोनों एग्जाम्स को, ठीक है। तो अगर आपको एसएससी का जनरल अवेयरनेस के बारे में स्ट्रिक्टली जानना है तो मोहित सर इज द बेस्ट ऑप्शन, जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है गौरव। देखो यार, फालतू में मैं किसी ऐसी चीज पे ज्ञान दूं जिससे मुझे नहीं है, दैट विल नॉट बी फाइन, ओके। तो जो आपको बेस्ट एडवाइस दे सकता है, मैंने उनका नाम आपको बताया। अब बात आती है कि सर हमने और तरह की बातें बहुत सारी कर ली, अब हम लोग बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट के बारे में, ओके। शुड वी कंटिन्यू विद आवर सब्जेक्ट? ओके, तो एक बात आप लोग मुझे फटाफट से कंफर्म कर दो कि अभी तक 30 मिनट्स की क्लास में was everything okay? Audio and video everything was okay? Just a technical check, सब ठीक था अभी थ्रू आउट द क्लास 30 मिनट्स की क्लास में? Okay, now we will switch to our subject, that is reasoning. Okay, तो रीजनिंग सेक्शन के लिए सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द सिलेबस
और आपको यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर आपकी जो शेड्यूल्ड टाइम होता है उसमें आपकी जो क्लास होती है वो एसएससी प्लस बैंक की होती है। और उसके बाद जब आपका एसएससी और बैंक का सिलेबस कॉमन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर फिर बैंक का सिलेबस होता है। और जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी में आता है वो क्लासेस आपकी 2 से 3 चलती हैं, ठीक है। और जो बैंक का मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बैंक का मेंस का जो थोड़ा सिलेबस है वो उसमें थोड़े टॉपिक्स अलग है, वो बैंक की मेंस की क्लास चलती है सैटरडे वाले दिन। तो इस तरीके से रीजनिंग का सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाता है। आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो आपका एसएससी और बैंक में कॉमन होता है वो हम लोग हमारे इसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में करेंगे, दैट इज 3 to 5, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जब यहाँ पर 3 to 5 में आपका एसएससी प्लस बैंक कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आते हैं बैंकिंग के सिर्फ, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि पजल, जैसे कि मशीन इनपुट आउटपुट। ये कुछ टॉपिक्स है आपके जो सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको हम यहाँ डील करेंगे 3 से 5 में। आपके जो सिर्फ एसएससी में सिलेबस, जो एसएससी का सिर्फ ओनली एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 2 से 3 करेंगे। उसके बाद बैंकिंग में जो मेंस में कुछ टॉपिक्स आते हैं वो सैटरडे टू सैटरडे उसकी क्लास होगी। तो इस तरीके से आपका सिलेबस चलेगा। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। पहले वी विल टॉक अबाउट एसएससी प्लस बैंक। सबसे पहला टॉपिक जो हमेशा मैं कराता हूं, क्योंकि होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है जो कभी पहले उन्होंने कभी भी तैयारी करी होगी या कभी कुछ पढ़ा होगा, तो उन्हें पता होगा कि सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो यूट्यूब पर या कहीं पर बड़ा कंफ्यूज तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या आप में से कोई है जिसने कभी पहले प्रिपेयर किया या एग्जाम दिया हो? चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपको मैं ये टॉपिक ऐसे पढ़ाऊंगा मक्खन की तरह कि आपको कभी जिंदगी में कोई और उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिलोजिज्म, फिर हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। गौरव क्या कह रहे हो भाई? गौरव क्या? इनइक्वालिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ओके गौरव। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ऑर्डर रैंकिंग। उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद एसएससी वाले स्टूडेंट्स 3 से 5 में जो रीजनिंग की क्लास होगी उसके वो क्लास उन्हें अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब बात आती है कि बैंक वालों को क्या पढ़ना है, ओनली बैंक। ये तो आप दोनों को पढ़ना है, 7 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। सिटिंग अरेंजमेंट, एसएससी वाले स्टूडेंट चाहे तो वाली क्लास अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर आप समझो कि आपका 25 शिफ्ट में पेपर होता है, ठीक है, तो 25 में से एक आधा शिफ्ट में एक आध छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। दूसरा है आपका पजल, तीसरा है आपका मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक। अभी इसमें कुछ टॉपिक्स और है बैंकिंग वालों को जैसे पढ़ने हैं, डाटा सफिशिएंसी, ठीक। अब बात आती है कि सर ये तो बैंक का हो गया, अब ओनली एसएससी वाले की बात करते हैं। तो ओनली एसएससी वाले स्टूडेंट्स के कुछ टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पर, जैसे कि डाइस, कैलेंडर, फिगर काउंटिंग, नंबर सीरीज, और यहाँ पे आपके बहुत सारे नॉन रोल के टॉपिक्स हैं, जैसे पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज,
embedded figure, missing figure, arithmetic reasoning, analogy, क्लासिफिकेशन। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं एसएससी वालों को। अब बात आती है कि सर अभी एसएससी का हो गया कंप्लीट, क्योंकि एसएससी में इसका टॉपिक नहीं है। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है जो मैं मेंस के सैटरडे को पढ़ाता हूँ। वो टॉपिक्स हैं आपके कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, उसके बाद स्टेटमेंट अजम्पशन, और आपका आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन। और आपका एक टॉपिक और आता है, इसमें आता है आपका डिसीजन मेकिंग। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को तो ये सारा पढ़ना है, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग। ये 5 टॉपिक्स आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करने हैं, और ये दोनों भी मेंस में ही आते हैं, ठीक है। मशीन इनपुट और डाटा सेविंग, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक आपके बैंक के मेंस के लिए अलग है। लेकिन जब मैं कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ाता हूँ सैटरडे वाले दिन, तो वहां पर मैं एसएससी वाले स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि आप लोग भी आओ और क्लास अटेम्प्ट करो। क्योंकि क्या हो रहा है कि एसएससी के कुछ शिफ्टों में एक आधा क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट और कंक्लूजन का डाला जा रहा है। तो इट्स बेटर, और ज्यादा ये टॉपिक बड़े नहीं है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आप भी आओ और आप यहाँ पर पढ़ लो, ठीक है। तो जो आपका पूरा सिलेबस का क्लासिफिकेशन था, ब्रॉडली आपको समझ आया बच्चों कि किसको क्या पढ़ना है? एक बार मुझे बता दो। किसी के मन में कोई डाउट, कोई शंका अपनी बताना चाहता है, पूछना चाहता है? शंख बजाते हैं हम, वैसे ही आप कोई अपनी शंका हम पूछना चाहता है? ओके, तो मैंने काफी कुछ बोल दिया। अब फटाफट से सब लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आप लोग प्रेजेंटली क्या कर रहे हो, कॉमा लगाकर आप लोग हमारे भारत के कौन कौन से क्षेत्र से हो। पहले क्या कर रहे हो, कॉमा लगाकर अपना क्षेत्र। सब लोग लिख के भेजो चैट बॉक्स में। ओके ओके सजन। CA फाइनल स्टूडेंट फ्रॉम राजस्थान, प्रीति शेखावत, करंटली परस्यूइंग बीटेक 3rd ईयर, गौरव पांडे। कहां से हो गौरव पांडे जी? गौरव पांडे जी, गुड गुड गुड। बीटेक 3rd ईयर, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर। आप मुजफ्फरनगर से हो श्रुति? मुजफ्फरनगर, ओके। उसके बाद जी स्नेहा, कंप्यूटर ग्रेजुएशन अंडमान, ओके। आप बहुत काफी दूर से हो। बोमबाला सुप्रजा, सीनियर रिसर्च फेलो, आंध्र प्रदेश, ओके। बोमबाला, तो बोमबाला सुप्रिया, सुपरजा, नॉट सुप्रिया, यू आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी? चिराग चाव, डूइंग बीबीए हरियाणा, बीएससी फाइनल ईयर हरियाणा। शीला, गौरव त्यागी जी, बीसीए पानीपत। अरे पानीपत से हो आप, पानीपत के प्रथम 3 युद्ध। गौरव पांडे लखनऊ से हो, लखनऊ, बीकॉम ग्रेजुएट नोएडा। अच्छा, आप तो पड़ोसी हो। जो ज्योति बख्शी, पायल सिन्हा महापात्रा, रिसेंटली कंप्लीट एमएससी केमिस्ट्री, वेस्ट बंगाल, ओके गुड। शौर्य कुंदू, बीकॉम ऑनर्स एंड सीए, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। आई एम वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट फरीदाबाद एंड फ्रॉम महेंद्रगढ़, हरियाणा। धीरज बरबर, ओके सर। ओके, श्रुति, यू आर वर्किंग इन एक्सिस बैंक, ओके। तो प्राइवेट बैंक में हो आप। हाउ डिड यू गेट देयर श्रुति?
कंप्लीट माय मास्टर्स इन इंग्लिश ओडिशा. ओके. जॉय मोनिका देवी, बीएससी फाइनल ईयर आसाम. रविंद्र सिंह, एमएससी Yes, sir. मेथड. ये श्रुति एक्सिस बैंक में. तो क्या मतलब किस तरीके से मास्टर्स करा हुआ है आपने? Yes, sir. PGDM. ओके ओके ओके. देवेंद्र सिंह, एमएससी मैथ्स राजस्थान, बीएससी सेकेंड ईयर उड़ीसा, फ्रॉम लखनऊ. पंजाब गुरदासपुर, एमए म्यूजिक पंजाब. एमएससी ओनर्स कंप्लीट हैदराबाद. ओके. मौजूद हैदराबाद से हो. स्टार्टिंग से करवा रहे हो सर. सैफ जिंदल आप लेट हो गए बट कोई नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है. आज सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कशन हुआ था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएससी एंड बैंक एग्जाम, एंड देन इन द लेटर पार्ट ऑफ आवर क्लास वी हैव डिस्कस्ड आवर सिलेबस. और अभी हम आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. जस्ट कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, आई एम फ्रॉम ओडिशा. यस सर. इकोनॉमिक्स ऑनर थर्ड ईयर कुरुक्षेत्र. ओके. ताक्षी से बीए फर्स्ट ईयर फ्रॉम बनस्थली राजस्थान. ओके. अक्षी जैन, करेंटली परसिंग बीकॉम ऑनर्स अलवर राजस्थान. करेंटली परसिंग एमकॉम बुलंदशहर. यहाँ पर कोई भी यूपी के बहुत कम स्टूडेंट्स हैं. एक आधी लखनऊ का है. आगरा का तो कोई भी नहीं है. मैं आगरा का हूँ. चलिए I'm ठीक है. from Muzaffarnagar. आप मुजफ्फरनगर से, राइट श्रुति? मुजफ्फरनगर. ओके ठीक है. तो दिस वाज आवर इंट्रोडक्टरी क्लास, जहां पर हमने बेसिकली डिस्कस किया कि आप लोग किस लिए ऑप्ट कर रहे हो, और आप ऑप्ट कर रहे हो तो व्हाट शुड बी योर फोकस. ओके. तो ये सिलेबस का ओवरव्यू डिस्कस किया था. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद सिलोजिज्म. नॉट इवन अ सिंगल मिनट विल बी वेस्टेड. ओके. So this was class where we interacted with each other. That was also important, right? Okay. So I hope आपको सब चीज यहाँ पर क्लियर होगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. ठीक है. एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल मेक श्योर कि भी हम लोग सीधे अपना सिलेबस के साथ स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और फिर जोरों शोरों से शुरुआत करेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे. ठीक है. ओके देन. तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं. ठीक है. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद अवर सिलेबस. ओके. चलिए देन, बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाहर कंडीशंस काफी खराब है. मैं भी घर में ही हूँ अभी फिलहाल. आई एम वर्किंग फ्रॉम होम. 2 दिन पहले आए हुए हैं. तो मेक श्योर कि यू आर ऑल्सो इन योर होम. अभी 1 महीने का टाइम कट जाने दो. जब इंडिया में वैक्सीन और दवाइयों की जब हो जाएंगी तब ठीक है. तो सब लोग लगवा लेना वैक्सीन, दवाई ले लेना. काम तो करना ही है, जिंदगी तो रुकेगी नहीं. चलो भाई, बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.